प्रेज द लॉर्ड। आज फिर एक बार हम बपतिस्मा के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम जो बपतिस्मा के बारे में सीखने वाले हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद हमें क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट का मतलब है क्या फ़ायदा है बपतिस्मा लेने से, हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा जब अगर हम बपतिस्मा लेंगे, तो ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला वचन मरकुस का 16 अध्याय 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी हमें दो चीजें यहाँ पर मिल रही है। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, उद्धार होना। हालेलुया, यानी जब हम विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे जीवन में क्या मिल जाता है हमको? उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? स्वर्ग में जाने का अधिकार। छोटा मोटा उद्धार नहीं, आपके बीमारी से चंगाई, आपके कर्जे से मुक्ति, ये उद्धार नहीं। उद्धार यानी स्वर्ग में जाने का अधिकार हमें मिल जाता है। हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, सबसे पहला चीज जो हमें मिलता है वो है उद्धार, स्वर्ग में जाने का अधिकार। हालेलुया, विश्वास कर और बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा। दूसरा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी दूसरी चीज हमें मिलती है विश्वास करके बपतिस्मा लेने से कि हम निर्दोष ठहराए जाते हैं। ठीक है, जो नहीं विश्वास करेगा वो दोषी है ना, वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया वो निर्दोष है। हालेलुया, वो निर्दोष ठहराया जाएगा। क्यों निर्दोष ठहराया जाएगा प्रियो? क्योंकि उनका पापमय शरीर तो यीशु के साथ गड़ गया, यीशु उनके पापों के लिए मर गया। हालेलुया, हम ये दर्शाते हैं ना बपतिस्मा लेकर कि मैं तो यीशु के साथ गड़ गया, यीशु मेरे जगह पर मरा, यीशु मेरे जगह पर तकलीफ उठाया, जो पाप मैंने किया था उसका भुगतान यीशु ने किया, और जहां मुझे मरना था वहां यीशु मरा, जहां मुझे गड़ना था वहां यीशु गड़ा, और मैं अपने पुराने शरीर को वहीं गाड़ता हूं जहां यीशु गड़ा। और उसके बाद जैसे उसे नया जीवन मिला वैसे हमें भी नया जीवन मिलेगा। अगर वो सब कुछ उसने कर चुका है तो हम क्या हुए? निर्दोष। हम दोषी ठहराए नहीं जाएंगे, हम निर्दोष ठहराए जाएंगे। यानी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पहला क्या आता है? उद्धार, स्वर्ग जाने का या उसके पास जाने का रास्ता, यानी पक्का हो जाना। और दूसरा कि हमें क्या मिलता है? निर्दोष होने का अधिकार, निर्दोष होना। ठीक है, निकालेंगे लूका की किताब 7वां अध्याय 29 और 30 वचन हम पढ़ेंगे। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है 29 में कि हमें क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस, यानी हम तैयार हो जाते हैं प्रभु के हर एक वचन को या प्रभु के हर एक बातों को सुनने के लिए, उसे मानने के लिए। ठीक है, हमें क्या मिल जाता है? देखो, जब हम संसार में जीते गए, जब हम संसार में रहते गए, जब हम बपतिस्मा नहीं लेते गए, हम अपने शरीर का सुनते गए। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा है कि शरीर हमारे आत्मा के विरोध में गए, शरीर का हम सुनते गए। लेकिन जब हमने विश्वास किया, हमारा तुरंत क्या हो जाता है? हमारा दिमाग, हमारा शरीर सोचना बंद करता है और आत्मा हमें सिखाने लगती है। हमारी आत्मा क्या सिखाती है हमें? कि सुन और विश्वास कर। यानी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी सुनने की क्षमता, प्रभु से सुनने की क्षमता हमें मिलती है। समझ में आ रहा है? सुनने की क्षमता हमें मिलती है, सुन पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दूसरा, हम जल्दी से जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या जल्दी से जल्दी हम उसको मान लेते हैं। यीशु का वचन हमें जहां कहीं भी मिले हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम शरीर की नहीं सुनते, यानी हम जल्दी मानने वाले हो जाते हैं, यीशु के वचनों को मानने वाले हो जाते हैं। 30 वचन पढ़ेंगे। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने
उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हालेलुया। यहाँ पर हमें क्या सीखने मिलता है? 30 जो वचन हमने पढ़ा है वो है रिजेक्ट करना। ठीक है। जो फरोसी लोग थे उन्होंने विश्वास नहीं किया, नहीं माना। इसलिए मैंने क्या कहा, हमें पहला चीज क्या मिलता है? उद्धार। दूसरा चीज हमें मिलता है क्या? हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, उसको पा सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं, है ना? या हम अपने पापों से बाहर आ सकते हैं, है ना? और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो शारीरिक थे, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बपतिस्मा लिया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और क्या चाहिए? हालेलुया। वचन कहता है विश्वास कर, बपतिस्मा ले, और हर एक लोग जो विश्वास करेंगे वो लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा, ऐसा कंफर्म कहता है। वचन क्या कहता है कि विश्वास कर, बपतिस्मा ले, और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उससे पवित्र आत्मा मिलेगा ही मिलेगा। और हमें क्या चाहिए? इससे बड़ा कोई बेनिफिट या इससे ज्यादा कोई बड़ा लाभ हो सकता है क्या कि जिन्हें पवित्र आत्मा मिल जाए और वो कहे हमें और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें पवित्र आत्मा मिला तो हमें समझ में आने लगेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा में गाइड करेगा, पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। हालेलुया। यह हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी हम देखेंगे 5वां अध्याय 10वां वचन, रोमियो का 5वां अध्याय 10वां वचन। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर उद्धार के बारे में मैंने पहले ही सिखा दिया कि उद्धार तो हमें पहला चीज है जो हमें मिलता है ना? विश्वास कर और बपतिस्मा ले तभी तेरा उद्धार होगा, तो निर्दोष ठहराया जाएगा। उसके बाद हमें सुनने की क्षमता मिलती है, अब पवित्र आत्मा का दान मिलता है। उसके बाद फिर और एक बार यहाँ पर लिखा है जब हम दोषी है, पहली बात जब हम दोषी थे तब यीशु ने हमारा मेल करवा दिया, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अब हम उसके बच्चे कहलाते हैं, यानी जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम उससे मिल जाते हैं। हम परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाता है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है प्रियो, क्योंकि हम उसके साथ एक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये सबसे बोलते ना बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। परमेश्वर की समझ और हमारी समझ में भले अंतर होगा, परमेश्वर की सोच हमारी सोच से बहुत अलग होगा, लेकिन हाँ प्रियो, हम उसकी समझ के अनुसार धीरे धीरे बदलने लगते हैं, क्योंकि हम उससे मिल गए हैं। हम उसकी बातों को अब समझने लगे, हमारे कान खुल गए हैं, हमें समझ में आने लगा है कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम अपने शरीर को गाड़ देते हैं, हमारे पुराने चीजों को गाड़ देते हैं, तब हम परमेश्वर से सुन पाते हैं क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। यहाँ पर लिखा है कि हम निर्दोष थे, लेकिन जब दोषी होने के बावजूद भी हम दोषी थे, हम दोषी होने के बावजूद भी यीशु ने बलिदान दिया और हमारा मेल किसके साथ करवाया? परमेश्वर के साथ करवाया। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। यहाँ पर 2 बातें हैं, लेकिन एक बात मैंने आपको सिखा चुका हूँ कि हमें उद्धार मिला, पहला। और दूसरा हमें क्या सीखना है कि हम नए तरीके की चाल चले।
यानी हमारा जो चाल चलन है वो बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम पहला दशा में मर चुके, हम पहले तरीके में मर चुके, हम लोगों ने अपने आप को गाड़ दिया, हम लोग ने खत्म किया। अब हम कैसे जीते गए? नए तरीके से, यानी हमारा जीवन कुछ और हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। तब हम नए तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो ये पहला चीज है कि हमारा दिमाग बदल जाता है, हमारा सोच विचार बदल जाता है, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है और हम नए चाल चलन में बढ़ने लगते हैं। उसी का 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ। जो मर गया हाँ। वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पाप से छूटकर। हालेलुया। ये क्या होता है? बहुत लोग है ना अपने पापमय जीवन से छूटने के लिए बहुत सारे उपवास रखते हैं, बहुत नंगे पांव चलते हैं, बहुत पहाड़ चलते हैं, बहुत नदियों में डूबते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि वो पाप से बाहर निकल जाए। और यहाँ पर लिखा क्या है कि उसके मरने के कारण, उसके बलिदान के कारण हम पाप से छूट गए। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ ना कि हमें, जब हम वो मर गया उसके साथ हम भी उसके साथ में गाड़े गए, तो हम भी अपने पापों से मुक्ति पाते। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम भी अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, हम गड़ जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हमारे पापों से हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिखा है कि हम एक नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब एक अलग दुनिया है। हम लोग उस दुनिया में नहीं जीते जो ये दुनिया में लोग जीते हैं। इन लोगों के हिसाब से, जो ये दुनिया के हिसाब से है, पैसा कमाओ, बड़ा घर लो, बड़ी गाड़ी लो, जितना हो सके उतना सुख का जीवन बिताओ। तो नई सृष्टि के लोग कैसे करते हैं? नहीं, हमें पैसा नहीं, बड़ा घर नहीं, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा शौक नहीं चाहिए या ऐशो आराम नहीं चाहिए जो इस दुनिया का हो। हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की खुशी को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। एक नई सृष्टि, एक नई दुनिया में हम जीने लगते हैं और ये भी हमारे लिए एक गिफ्ट है, ये भी हमारे लिए एक बोलते ना लाभ की बात है कि हम एक नई सृष्टि में जीने लगते हैं जहां हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ाएं, परमेश्वर के बारे में हम लोगों तक कैसे पहुंचे या परमेश्वर के बारे में हम कैसे बताएं। इस बारे में हमारा ज्यादा ध्यान होता है, ना कि अपने परिवार को खुश रखने में, ना कि अपने घर को खुश रखने में, ना कि कोई चीज पैसा कमाने में, ना किसी चीज की बढ़ाई करने में। हमारा ये सब पे ध्यान हटकर हम प्रभु के राज्य को सोचने लगते हैं। वहां पर अगर 18 वचन के लास्ट में लिखा है कि जो सेवा हमें दी है, मेल मिलाप की सेवा हमें दी है, जो 18 वचन हमने पढ़ा उसके लास्ट लाइन में लिखा है वही सेवा, मेल मिलाप की सेवा हमें दिया गया है। हम परमेश्वर के काम के सेवक बनते हैं। हालेलुया। खुशी की बात है, सेवक बनना किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी का नौकर बनना किसी को नहीं अच्छा लगता, या वर्कर बनना किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई हमारे ऊपर मालिक है ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो प्रभु के राज्य में गए, अगर परमेश्वर उसका मालिक है या परमेश्वर सब कुछ है उसके लिए, प्रभु यीशु उसका मालिक है और वो उसका दास बनता है या उसका चेला बनता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट या महत्वपूर्ण बात है जो हमें मिलता है कि हम उसके सेवक कहलाने लगते हैं, हम मेल मिलाप की कार्य को करने लगते हैं, है ना। बपतिस्मा के बाद क्या होता है? हम सेवक बन जाते हैं। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, कुलिसियों की किताब 3 अध्याय 4 वचन। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर कि जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी महिमा सहित उसके साथ में यहाँ पर इस दुनिया में फिर से प्रकट होगे। हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या है कि
हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया, हम उसके पास जाएंगे और बाइबल कहता है कि वो राज्य करने के लिए वापस आएगा इस दुनिया में। जब वो आएगा तो वो हमें छोड़कर नहीं आएगा, वो वापस हमें लेकर आएगा और उसके साथ में हम खड़े रहेंगे, हम उसके साथ में आएंगे। हालेलुया। तो समझो हमारे पास कितने लाभ की बातें हैं। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं तो सबसे पहले हमारा उद्धार होता है, क्योंकि वहां पर लिखा है कि जो विश्वास करता है उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। पहला हम विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है और फिर हमें क्या मिलता है, हमें निर्दोष होने का अधिकार मिलता है। हम निर्दोष कहलाते हैं, हम उसकी बातें सुनने लगते हैं। उसके बाद हम उससे मेल कर चुके, यानी उसके काम के वजह से, उसके बलिदान की वजह से हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। हम हमारे पुराने पाप से छुटकारा पा चुके, क्योंकि हम उसके साथ मर चुके, तो हम अपने पापों से छुटकारा पा चुके हैं और हम एक नई सृष्टि है। हम उस नई सृष्टि में उसके दास है। उसके दास होने के कारण हमारा एक ही काम है, उसके काम को फैलाना, उसके काम को लोगों तक पहुंचाना, उसके राज्य को लोगों तक पहुंचाना। और लिखा है जब वो आएगा तब वो हमें भी साथ में उसकी महिमा में लेकर आएगा। ये सारे लाभ है बपतिस्मा के। बपतिस्मा लेने से ये सारे लाभ आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारे जीवन में देता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।